नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दिव्य और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का यह समय कोई साधारण समय नहीं है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं माता रानी की चेतावनी है, आशीर्वाद है और एक ऐसा संकेत है जिसे यदि आपने समझ लिया तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। इस समय अपनी सांसों को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और अपने भीतर मां कालिका का स्मरण कीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वह आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, यह वीडियो आपके लिए एक दैविक संदेश है। बहुत कम लोग होते हैं जिन तक यह संदेश पहुंचता है, और यदि आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी ने स्वयं आपको चुना है। आज तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत से वादे देखे होंगे, लेकिन जो बात आज बताई जाएगी वह आपको अंदर तक हिला देगी। इसलिए एक पल के लिए भी इधर उधर मत जाइए, क्योंकि एक भी शब्द छूट गया तो शायद पूरा रहस्य अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले जितने भी मां कालिका और मां भद्रकाली के सच्चे भक्त इस समय यह कार्यक्रम देख रहे हैं, मन ही मन माता का नाम लीजिए, और यदि आपका हृदय अनुमति दे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे भाव से 3 बार जय मां कालिका, जय मां भद्रकाली लिखिए। यह कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक ऊर्जा का द्वार है। जो भक्त ऐसा करता है उसके ऊपर माता की दृष्टि तुरंत पड़ती है, और जहां माता की दृष्टि पड़ जाए वहां दुख टिक नहीं सकता। दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आई, क्योंकि यह बात आपके जीवन की सच्चाई है। पिछले कई वर्षों से आप अंदर ही अंदर टूटते आ रहे हैं। बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसा दर्द है जिसे आपने कभी किसी को बताया नहीं। आपने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच लेती थी। जब भी लगा कि अब सब ठीक होगा, तभी कोई ना कोई बाधा आ खड़ी हुई। आपने कई बार खुद से पूछा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में ही दुख क्यों आए? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत पवित्र है और आज इसका उत्तर आपको मिलने वाला है। आपकी कुंडली में पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ग्रह सक्रिय थे जिन्होंने आपके मार्ग को बार बार मोड़ा। सूर्य कमजोर हुआ, आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है वह साधारण नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल ने ऐसा स्थान ग्रहण किया है जो केवल संघर्ष नहीं बल्कि विजय देता है। यह वही योग है जो दशकों में एक बार बनता है। जब यह योग पिछली बार बना था तब आपने शायद इसका फल पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। आपकी आत्मा तैयार है। दोस्तों, माता रानी यह कह रही हैं कि अब और परीक्षा नहीं होगी, अब जो होगा वह प्रतिफल होगा। आपने जो भी आंसू बहाए हैं उनका हिसाब अब चुकाया जाएगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, जिन्होंने आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया, उन सब का प्रभाव अब टूट रहा है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में आपकी ऊर्जा पर लगातार हमला हुआ है। ये हमले शारीरिक नहीं थे, ये मानसिक और दैविक स्तर पर थे। इसी कारण जब भी आप कुछ अच्छा सोचते थे, परिणाम उल्टा हो जाता था। आप सही होते हुए भी गलत साबित कर दिए जाते थे। लेकिन अब माता भद्रकाली स्वयं आगे आई है, और जब माता युद्ध भूमि में उतरती है तो शत्रु का बचना असंभव हो जाता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में पहला संकेत दिखाई देगा। यह संकेत छोटा लग सकता है, लेकिन यही आगे आने वाले बड़े परिवर्तन की नींव होगा। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अचानक मिली खबर, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका मन थोड़ा हल्का होगा और आपको अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यह शांति संकेत है कि माता का हाथ अब आपके सिर पर है। आपकी प्रेम जीवन की बात करें तो यहां भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यदि आप लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
यदि आपका रिश्ता टूट गया था या आप जिस इंसान से प्रेम करते हैं उससे दूरी बन गई थी, तो अगले 24 घंटों में या तो संवाद का मार्ग खुलेगा या आपके मन में एक नया विश्वास जन्म लेगा। यह विश्वास बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको सही निर्णय तक ले जाएगा। माता कहती हैं जो आपके भाग्य में नहीं है उसे पकड़कर रखने से दुख ही मिलता है, और जो आपके भाग्य में लिखा है वह स्वयं चलकर आपके पास आता है। नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो यहां भी ग्रहों की चाल बदल चुकी है। आपने बहुत बार आवेदन किए, बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अब वही प्रयास अचानक रंग लाने लगेंगे। कोई पुराना संपर्क, कोई बंद पड़ा रास्ता फिर से खुलेगा। अगले 24 घंटों में आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में घूम रही हैं। यह शुरुआत है, पूरी कहानी अभी बाकी है। पारिवारिक जीवन में जो तनाव था, जो गलतफहमियां थी, उनमें भी धीरे धीरे नरमी आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बात नहीं करता था अचानक सामान्य व्यवहार करने लगेगा। यह भी माता का संकेत है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा अब निकल रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जीवन में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक बाधाएं आती हैं तो वह केवल कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह एक दैविक परीक्षा होती है। माता स्वयं देखती हैं कि कौन व्यक्ति टूटकर भी धर्म के मार्ग से हटता नहीं है। और दोस्तों, आपने वही किया। आप टूटे, आप रोए, आप अकेले पड़े, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया। आपने गलत रास्ता नहीं चुना। यही कारण है कि अब माता भद्रकाली ने आपके लिए वह द्वार खोल दिया है जो वर्षों से बंद था। अब मैं आपको वह 3 संकेत बताने जा रहा हूं जिन पर यदि आपने ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। पहला संकेत, आपके मन की स्थिति अचानक बदलेगी। बिना किसी कारण के, बिना किसी बड़ी खुशखबरी के आपके भीतर हल्कापन आएगा। जो भारीपन, जो घुटन, जो बेचैनी थी, वह जैसे किसी ने निकाल ली हो। आप खुद हैरान होंगे कि आज मन इतना शांत क्यों है। दोस्तों, यह मन का शांत होना बहुत बड़ा संकेत है। जब माता किसी के जीवन में हस्तक्षेप करती है तो सबसे पहले मन को शांत करती है, क्योंकि अशांत मन आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा संकेत, आपके आसपास के लोग बदलने लगेंगे। कुछ लोग जो आपको हमेशा नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाएंगे। कुछ लोग जो आपकी तरक्की से जलते थे दूरी बनाने लगेंगे। यह दूरी कोई नुकसान नहीं है, यह सुरक्षा है। माता उन लोगों को खुद ही आपके मार्ग से हटा रही है जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। याद रखिए, हर कोई जो मुस्कुराता है वह आपका शुभचिंतक नहीं होता। तीसरा संकेत, आपको कोई पुरानी बात, कोई पुराना व्यक्ति या कोई पुराना सपना फिर से याद आएगा। ये याद यूं ही नहीं आएगी। ये माता का इशारा है कि वहीं से आपका भाग्य फिर से सक्रिय होने वाला है। हो सकता है वह कोई अधूरी पढ़ाई हो, कोई छोड़ा हुआ काम हो, या कोई ऐसा हुनर जिसे आपने समय के अभाव में दबा दिया था। अब वही आपके लिए धन और सम्मान का कारण बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि यहां बहुत गहरी गांठें पड़ी हुई थी। यदि आप किसी रिश्ते में थे और वहां धोखा, शक या दूरी आई, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता आपकी आत्मा के स्तर का नहीं था। माता ने आपको उस पीड़ा से इसलिए गुजारा ताकि आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन सके। अगले 24 घंटों में आपको या तो किसी पुराने रिश्ते की सच्चाई पूरी तरह समझ में आ जाएगी, या फिर किसी नए व्यक्ति के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। यह आकर्षण साधारण नहीं होगा, इसमें शांति होगी, डर नहीं। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी संकेत है। पिछले कुछ समय से घर में जो तनाव था, जो अनबोली बातें थी, वह धीरे धीरे खत्म होंगी। हो सकता है आज नहीं, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माता रानी घर को तोड़कर नहीं जोड़कर आशीर्वाद देती हैं। अब नौकरी और व्यवसाय की बात सुनिए, क्योंकि यहाँ माता लक्ष्मी की छाया भी आपके ऊपर पड़ चुकी है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको कोई बहुत बड़ी रकम हाथ में नहीं आएगी, लेकिन आपको वह रास्ता जरूर दिखाई देगा जिससे धन आएगा।
कोई सुझाव, कोई आइडिया, कोई सूचना, यह सब आपको ऐसे समय मिलेगा जब आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। यही संकेत है कि धन का द्वार खुल चुका है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अगले 24 घंटों में कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे उन्हें फिर से आत्मविश्वास मिलेगा। कोई कॉल, कोई ईमेल या किसी व्यक्ति से हुई बातचीत यह छोटी लगेगी, लेकिन यही आगे बड़ी खुशखबरी में बदलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, माता ने आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को काफी हद तक साफ कर दिया है। जो चीजें बार बार टूटती थी, जो खर्च अचानक बढ़ जाते थे, जो बीमारियां बिना कारण आती थी, इन सब में अब कमी आएगी। आपको यह समझना होगा कि यह सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो जड़ से खराब हुआ हो उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे यदि आपने नजरअंदाज किया तो लाभ रुक सकता है। अगले 24 घंटों में आपको क्रोध से बचना है। किसी भी बहस, किसी भी कटु शब्द से दूर रहना है। माता अभी आपको उठा रही हैं, लेकिन क्रोध वह चीज है जो उठते हुए व्यक्ति को फिर से गिरा सकती है। मौन और संयम इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, माता कहती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भाग्य उसके सामने दो रास्ते खोल देता है। एक रास्ता डर का होता है, दूसरा विश्वास का। पिछले कई सालों तक आप डर के रास्ते पर चलते रहे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अब माता आपको विश्वास के मार्ग पर बुला रही हैं। यदि इस समय आपने विश्वास को चुन लिया तो आने वाले 72 घंटे आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। अब मैं आपको वह विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो कोई तंत्र नहीं है, कोई डराने वाला कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक शुद्ध भावनात्मक और दैविक प्रक्रिया है। यह उपाय केवल वही लोग कर पाएंगे जिनका मन साफ है और जिनकी नीयत किसी का नुकसान करने की नहीं है। और दोस्तों, आप उन्हीं में से हैं। आज रात या अगले 24 घंटों के भीतर जब भी आपको समय मिले, अकेले में बैठिए। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक हो, नहीं तो घी का भी चलेगा। दीपक के सामने बैठकर माता कालिका या मां भद्रकाली का नाम 11 बार लीजिए। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, बस सच्चे मन से जय मां कालिका कहिए। उसके बाद आंखें बंद करके माता से एक ही बात कहिए, मां, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल लो। दोस्तों, यही वह वाक्य है जो माता को सबसे प्रिय है, क्योंकि जब भक्त पूरी तरह समर्पण करता है तभी माता उसकी जिम्मेदारी लेती है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो उन्हें रोकिए मत। वे आंसू आपके पिछले 5 सालों का बोझ बहाकर ले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए आगे की बात, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के बाद आपको अगले 72 घंटों में 3 बदलाव साफ दिखाई देंगे। पहला बदलाव आपके सोचने के तरीके में आएगा। जो डर आपको रातों में जगाता था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा बदलाव आपके निर्णयों में आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से ज्यादा सही फैसले ले पा रहे हैं। और तीसरा बदलाव आपके आसपास के वातावरण में आएगा। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, अवसर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपके पक्ष में झुकने लगेगा। अब लव लाइफ की गहराई से बात करते हैं, क्योंकि यहां माता ने विशेष संकेत दिए हैं। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिसमें आपको बार बार नीचा दिखाया गया, आपकी भावनाओं को हल्के में लिया गया, तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता अब अपने अंतिम चरण में है। माता आपको उस बंधन से मुक्त करना चाहती हैं, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा संबंध लिखा है जिसमें सम्मान, सुरक्षा और सुकून होगा। अगले कुछ दिनों में आपको या तो स्पष्टता मिलेगी या फिर साहस, और दोनों ही आपके लिए जरूरी हैं। जो लोग सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए संकेत है कि अब मिलने वाला व्यक्ति आपकी आत्मा की भाषा समझेगा। यह मुलाकात अचानक हो सकती है, किसी साधारण बातचीत में, किसी पुराने संपर्क के जरिए, या किसी ऐसे स्थान पर जहां आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। यह प्रेम शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप आपके जीवन में शांति लाएगा।
नौकरी और व्यवसाय में दोस्तों, माता कहती हैं कि अब आपको खुद को छोटा समझना बंद करना होगा। आपने हमेशा दूसरों की क्षमता को खुद से ऊपर रखा, इसी कारण कई अवसर हाथ से निकल गए। अगले 72 घंटों में आपको कोई ऐसा विचार आएगा जिसे पहले आपने गंभीरता से नहीं लिया था। अब वही विचार आपकी उन्नति का कारण बनेगा। यदि कोई प्रस्ताव आए तो डरिए मत, सोच समझकर लेकिन विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। पारिवारिक जीवन में एक बहुत पुराना बोझ अब उतरने वाला है। कोई बात जो सालों से दिल में दबी थी, अब या तो सुलझेगी या उसका असर खत्म होगा। माता कहती हैं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते से सीख लेना जरूरी होता है। आप यह सीख अब पूरी कर चुके हैं। दोस्तों, अंत में एक चेतावनी भी है और इसे हल्के में मत लीजिए। अगले कुछ दिनों में कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करेगा। वह आपके धैर्य की परीक्षा होगी। उस समय यदि आप चुप रह गए तो समझ लीजिए कि आपने युद्ध जीत लिया। माता आपके लिए स्वयं शत्रुओं से निपटेंगी। आपको हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि अगले 7 दिन साधारण नहीं है। ये 7 दिन आपके जीवन के उस पुराने अध्याय को बंद करने वाले हैं जिसमें केवल संघर्ष, आंसू, धोखा और अकेलापन था। और इन्हीं 7 दिनों में एक नया अध्याय खुलेगा जिसमें सम्मान होगा, स्थिरता होगी और वह खुशखबरी होगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अगले 7 दिनों में जीवन का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? दोस्तों, माता कालिका का सीधा संदेश है, आपका भाग्य अब संघर्ष से फल की ओर जा रहा है। अब तक आप मेहनत करते थे और फल किसी और को मिलता था। अब मेहनत भी आपकी होगी और फल भी आपका ही होगा। अगले 7 दिनों में पहला बड़ा बदलाव आपकी किस्मत की दिशा में होगा। अब तक चीजें आपके खिलाफ जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां खुद ब खुद आपके पक्ष में मुड़ने लगे। जो काम अटक जाते थे वे बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ने लगेंगे। आपको यह बदलाव अचानक महसूस होगा। दूसरा बड़ा बदलाव आपकी पहचान में होगा। कोई व्यक्ति, संस्था या परिवार का सदस्य जो अब तक आपकी कदर नहीं करता था, वही आपकी अहमियत समझने लगेगा। आपको वह सम्मान मिलेगा जिसके आप हमेशा हकदार थे, लेकिन समय ने रोका हुआ था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपकी आत्मा के स्तर पर होगा। आपके अंदर जो डर बैठ गया था, भविष्य का डर, पैसे का डर, अकेले रह जाने का डर, वह अब कमजोर पड़ जाएगा। उसके स्थान पर एक अजीब सी निश्चिंतता आएगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं हूं तू, चिंता मत कर। जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या मिलने वाली है? दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगले 7 दिनों के भीतर आपको 3 में से कम एक बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। एक धन और करियर से जुड़ी खुशखबरी, कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को स्थायी रूप से सुधार देगा। यह नौकरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या व्यवसाय में ऐसा ऑनर्डर/डील मिल सकती है जो आपकी सोच से भी बड़ी होगी। 2 परिवार या रिश्तों से जुड़ी खुशखबरी, जिस बात को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, शादी, संतान, पारिवारिक विवाद या मानसान, उसमें समाधान निकलेगा। घर में हंसी की आवाजें लौटेंगी। 3 आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी खुशखबरी, आपको यह एहसास होगा कि आपका जन्म केवल दुख झेलने के लिए नहीं हुआ है। कोई संकेत, कोई व्यक्ति या कोई घटना आपको यह समझा देगी कि आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, यह खुशखबरी केवल बाहरी नहीं होगी, ये आपके अंदर तक असर करेगी। आप कह उठेंगे, इतना इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। अगले 7 दिनों में कौन सा महा उपाय करना है विधिपूर्वक? अब मैं आपको वह महा उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत सरल है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत गहरी है। इसे करने से पहले एक बात समझ लीजिए, यह उपाय डर या लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा से करना है। महा उपाय माता काली का समर्पण। विधि दिन अगले 7 दिनों में किसी भी दिन
लेकिन सबसे श्रेष्ठ समय रात 9 बजे के बाद, स्थान घर का शांत स्थान, आवश्यक वस्तुएं एक दीपक, सरसों का तेल या घी, एक कागज और कलम, थोड़े से काले तिल यदि उपलब्ध हो, विधि एक स्नान कर या हाथ मुंह धोकर शांत मन से बैठ जाए। 2 दीपक जलाएं और माता कालिका का स्मरण करें। 3 दीपक के सामने बैठकर 7 बार धीरे धीरे बोले, माँ मैं तुम्हारी शरण में हूं। 4 अब कागज पर वह 3 दुख लिखें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। 5 कागज को मोड़कर दीपक के पास रखें और माता से कहें, माँ अब यह बोझ मैं आपको सौंपती हूँ। 6 यदि काले तिल हो तो उन्हें दीपक के पास रख दे, नहीं तो केवल मन से समर्पण करें।